जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, हेलो। चलिए शुरुआत करते हैं। 23 दिसंबर है आज। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का जो करंट अफेयर है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में छत्तीसगढ़ के प्रमुख 14 जिलों में सबसे अधिक अंक किस जिले को मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दुर्ग जिला। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग जिला। तो ये यहाँ पर पिक दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिएगा इसके संबंध में। देखिए कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश भर के तमाम प्रदेशों के जिलों का सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया है। ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत इंटरनेट के इस्तेमाल में बिलासपुर को रायपुर से बेहतर पाया गया है। ध्यान दीजिएगा कि वहीं रहने के लिहाज से रायपुर बिलासपुर से बेहतर ज़िला है। ध्यान दीजिएगा। देखिए कि रायपुर का जो है कुल सूचकांक 61.8 और बिलासपुर का 56.6 आया है। और जारी सूचकांक के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में रायपुर रहने के लिए बेहतर विकल्प है। ध्यान दीजिएगा, जारी रिपोर्ट में सबसे अधिक अंक जो है 63.6 दुर्ग जिला को मिला है। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए अब तक 29 समझौते किए जा चुके हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा 11। ठीक है, ध्यान रखिएगा 11 जिले। तो देखिए इसके संबंध में याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए अब तक 29 समझौते किए जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा कि 2300 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदने तेल कंपनियों ने अनुबंध किया है। ध्यान दीजिएगा कि इन संयंत्रों में देखिएगा 5200 करोड़ रुपए का निवेश जो है किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक इथेनॉल प्लांट बेमेतरा जिले में लगाया जाएगा और यहाँ जो है देखिए 10 प्लांट लगाने के समझौते किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि बेमेतरा जिले के जिन गांवों में प्लांट की स्थापना की जाएगी उसमें चंदनू, भैंसा, कंडरका, पथर्रा, रांका और ये देखिए कठिया, मुड़पार आदि प्रमुख है। ध्यान देना है दोस्तों कि मुंगेली में 2, जांजगीर चांपा में 1, दुर्ग रायपुर में 3, महासमुंद, जगदलपुर, रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा में 1 प्लांट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है। और ध्यान देना है दोस्तों कि भविष्य में छत्तीसगढ़ जो है इथेनॉल उत्पादक प्रमुख राज्य होगा देश का। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है पीएससी में। देखिए छत्तीसगढ़ के सूरदास निम्नलिखित में से किस कवि को कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नरसिंह दास वैष्णव। तो ये हाल ही में चर्चा में था, इसीलिए मैं शामिल किया हूँ। ध्यान दीजिएगा, नरसिंह दास वैष्णव जी। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के सूरदास नरसिंह दास वैष्णव जी को कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि नरसिंह दास वैष्णव जी का जन्म जो है जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत ग्राम घिवरा में सन 1927 में हुआ था और वह छत्तीसगढ़ के जन्मांध कवि थे। याद रखना है कि इसी कारण उन्हें छत्तीसगढ़ का सूरदास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और उनकी प्रमुख रचनाओं में देखिए शिवायन, देखिए अथ, जानकी माय, हित विनाय और नरसिंह चालीसा प्रमुख है। ध्यान दीजिएगा। चलिए ये है, देखिएगा ये वाला प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में चर्चित चाउर धोनी पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? याद रखना है, देखिएगा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, भुंजिया। ध्यान रखिएगा, चाउर धोनी पर्व भुंजिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो वही याद रखना है कि चाउर धोनी पर्व भुंजिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और भुंजिया जनजाति में चाउर धोनी पर्व मनाने के बाद ही चावल को भात बनाकर या अन्य व्यंजन बनाकर खाया जाता है। ध्यान रखना है कि चाउर धोनी का जो सरल अर्थ होता है वो चावल को धोकर उपयोग करना होता है। ठीक है, चाउर धोनी मतलब चावल को धोकर उपयोग करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो पर्व है अगहन मास है ना, अगहन मास के सप्तमी तिथि से अगहन पूर्णिमा तक अपनी सुविधा अनुसार मनाया जाता है। ध्यान देना है। ध्यान देना है कि ठाकुर देव यात्रा के बाद भुंजिया जनजाति के लोग बेटी बहनी सगा भाई सभी को आमंत्रित कर बड़े हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाते हैं। और आपको करना ये है कि भुंजिया जनजाति के बारे में जितना हो सके डिटेल
है ना। कमेंट्स करके बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि भुंजा जनजाति के बारे में आप कितना जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के किस कंपनी को बेहतरीन उपलब्धियों आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान किया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, याद रखना है, CSPTCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, देखिएगा, इसको बेहतरीन उपलब्धियों आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान किया है। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार से साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता प्राप्त द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर की स्थापना आज़ादी के पूर्व रॉयल चार्टर के तहत 1935 में की गई है। ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा कि यह संस्था प्रतिवर्ष भारत में इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले उद्योगों को इंडस्ट्री एक्सलेंस अवार्ड देती है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने पिछले 4 वर्षों में लगातार ट्रांसमिशन सिस्टम के उपलब्धता फैक्टर और ट्रांसमिशन लॉस के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से भी बेहतर परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। देखिए, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एलिफेंट व्हिस्पर्स। याद रखना है, एलिफेंट्स व्हिस्पर्स। देखिए इसके संबंध में कि ऑस्कर 2023 में इस बार भारत की 4 फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट व्हिस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया है। अगला प्रश्न ये है, देखिए किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, चेहरा पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, PT ऊषा जी। ध्यान रखिएगा, PT ऊषा जी। देखिए इसके संबंध में कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रसिद्ध पूर्व एथलीट और सांसद PT ऊषा को उच्च सदन के उपाध्यक्षों के जो है पैनल में नामित किया है। याद रखना है, यह पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को वाइस चेयरमैन पैनल के लिए चुना गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, किस राज्य के होटलों के मेन्यू में मिलेट्स आधारित व्यंजनों को शामिल किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने किस विभाग के अधीनस्थ संचालित पुरातत्व विभाग को पृथक पृथक संचालनालय के रूप में घोषित कर दिया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, संस्कृति। ध्यान दीजिएगा, संस्कृति। देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कब से हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1 मई 2022। ध्यान दीजिएगा, 1 मई 2022। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों, निगम मंडलों एवं स्थानीय निकायों में सरकारी भवनों की रंगाई के लिए किस पेंट का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गोबर पेंट। ध्यान दीजिएगा, गोबर पेंट। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य के बायो कंट्रोल टीम को राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। 21 दिसंबर को निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी। ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला ओपन एयर म्यूजियम का निर्माण किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखकर कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से। इसका जो PDF है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो और फेसबुक, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों तक, है ना। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और पर्यटन वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं हैं, पिछले 6 महीने का है, ठीक है। पर्यटन से संबंधित जो नए पर्यटन स्थल है उनके बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।